नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आंसर की को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। हमने अपनी 2 आंसर कीज अभी तक पब्लिश की हैं, जो कि 22 क्वेश्चंस जो थे वो थे। पहली आंसर की में जो 22 क्वेश्चंस थे वो थे कॉमर्स को लेकर के, और उसके बाद 20 क्वेश्चंस जो कि हिंदी से थे उसकी भी आंसर की हमने इस चैनल पर अपलोड की है। और अब हम आज तीसरी आंसर की आपके लिए दे रहे हैं, जो कि 20 क्वेश्चंस को लेकर के है। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमर्स को लेकर के क्वेश्चंस हैं, तो इन आंसर्स को भी आप अपने पास टैली कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसमें कहीं कोई भी चेंजेस आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आंसर बुकलेट जो है वो बी है, और उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका उत्तर अभी तक हमने नहीं भेजा है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87A के अंतर्गत जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें छूट जो मिलती है वो किसको मिलती है? वो केवल व्यक्ति को प्राप्त होती है, केवल व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो उसका उत्तर ये ठीक होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है, वायदा बन जाता है, वचन बन जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो आएगा वो वचन बिल्कुल ठीक आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम बी सीरीज में, 7th क्वेश्चन है वो ये है कि संविदा के लिए ठहराव आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है, ये उत्तर इसका ठीक होगा। संविदा के लिए ठहराव क्या है? वो जरूरी है, आवश्यक है। तो इस आंसर पर हमें जाना चाहिए और ये आंसर ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन जो है बी सीरीज का क्या है कि स्वीकृति का खंडन कब हो सकता है? स्वीकृति का खंडन कब हो सकता है? स्वीकृति का खंडन जो है संवहन से पूर्व हो सकता है। स्वीकृति संवहन से पूर्व जो है खंडन हो सकता है। इसी तरह से 9th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? आंतरिक अंकेक्षण वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय जो होता है किसी भी कंपनी का, उनके द्वारा जो ऑडिट किया जाता है उसको हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराज्यीय माल आपूर्ति पर जीएसटी का कौन सा टैक्स लगाया जाता है? तो आईजीएसटी इसमें इंपोर्ट किया जाता है। आईजीएसटी जो है टैक्स इसमें लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इस पर आईजीएसटी पर हमें जाना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अवयस्क के साथ की गई संविदा क्या होती है? अवयस्क के साथ की गई संविदा व्यर्थ होती है। इसका उत्तर व्यर्थ आना चाहिए। ये बिल्कुल उत्तर ठीक होना चाहिए। आयोग भी संभवतः यही उत्तर आपको देगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि करदाता के निवास की स्थिति क्या होती है? देखिए, करदाता के निवास की स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और उत्तर जो है वो ये अगर आपने दिया है तो ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये उत्तर अगर आपने दिया है तो ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, 13वां क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है बी सीरीज का 13वां क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। किसके लिए अंकेक्षण कंपलसरी नहीं है? तो जो सोल ट्रेड है, यानी कि एकाकी व्यापार है, एक जो मालिक वाला व्यापार है, यानी कि एकाकी व्यापार जो है सोल ट्रेड, उस पर आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन जो है बी सीरीज का क्या कह रहा है? शून्य आधारित बजट है किसके विपरीत? ये प्रश्न था और इसका उत्तर होना चाहिए पारंपरिक बजट जो है, ट्रेडिशनल बजट जो है, उसके विपरीत ये होना चाहिए। और उत्तर इसका आयोग के द्वारा भी यही दिया जाएगा, जहां तक मेरी पूरी संभावना है। कोई भी चेंजेस इसमें आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक बाजार होते हैं कैसे? द्वितीयक बाजार जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नियामक संस्थाएं एवं बिचौले होते हैं उनमें। तो ये पूछा जाता है कि द्वितीयक बाजार में कौन होते हैं, ये क्वेश्चन था। तो नियामक संस्थाएं, रेगुलेटरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, और ब्रोकर्स हैं, जो बिचौले हैं वो हैं। तो 39th क्वेश्चन इसी के क्रम में क्या आ रहा है? 39th क्वेश्चन बी सीरीज का क्या है कि संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, ये एक नीड है। संप्रेषण क्या है? ये एक नीड है। जहां तक मेरे प्रश्न का उत्तर है, मुझे तो लग रहा है कि ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है और इसे देना चाहिए उसे, आयोग को यही उत्तर आना चाहिए आयोग की तरफ से भी। तो ये उत्तर जिसने लगाया है वो आप 90% से अबव आपका रेशियो जो है वो सही होने का हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिखावटी साक्षात्कार के चरण क्या है? देखिए, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैं देखता हूं कि शायद वेरिएशन कुछ आ जाए या चेंज आ जाए, लेकिन संभावना इसमें भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। 5 जो इसके फेजेस हैं
वो दिखाई देते हैं, और जहां तक मेरा मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही चीजें दिखाई दे रही हैं। साक्षात्कार की अवस्थाएं जो है वो 4 दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से संप्रेषण का 42वां क्वेश्चन है बी सीरीज का, संप्रेषण का प्रभावी प्रस्तुतिकरण नहीं है गपशप। तो ये क्वेश्चन भी कम्युनिकेशन में ये ठीक होना चाहिए। तो ये सारे ही कम्युनिकेशन और इंटरव्यू को लेकर के क्वेश्चन है तीनों। तो इसमें उत्तर जो है ये आने चाहिए, इसकी संभावना उत्तर आने की ज्यादा प्रबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जिसने लगाया है वो अपने आप क्वेश्चंस को सही मानकर चले, जहां तक मेरा सवाल है। अगला देखिए, 43rd क्वेश्चन है कि डॉट 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 यानी कि ब्लैंक है, प्रश्न सुझावात्मक प्रकृति के होते हैं और साक्षात्कार, फिर डॉट 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 लंबा प्रश्न है के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रश्न को आप समझिएगा, प्रश्न संख्या है 43 और टेस्ट सीरीज है बी। इसका जो क्वेश्चन है 43rd, उसका आंसर है डबल बैरल प्रश्न इसको कहा जाता है। डबल बैरल प्रश्न इसको कहा जाता है और ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। 44th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श जो सैंपल का चयन जो है वो किस तरह से किया जाता है, लॉटरी या यादृच्छिक संख्याओं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन जिसने भी ये टिक किया है उसका आंसर ये बिल्कुल 100% ठीक है, बिल्कुल 100% आंसर ठीक है। प्रेषण खाता क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है, ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर का प्रेषण खाता होता है। तो ये क्वेश्चन भी इसका ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 64वां क्वेश्चन 64th। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अधिलाभ सुपर प्रॉफिट विधि में ख्याति की गणना कैसे की जाती है। तो इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए, औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य दर। इसी तरह से 66वां क्वेश्चन जो है वो लागत लेखांकन का उद्देश्य को लेकर के है। तो लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है जो लागत है उसका अभिनिश्चयन करने के लिए, यानी कि लागत को निश्चित करने के लिए हम इसको लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो थे वो 20 क्वेश्चन की आंसर की हमने आपको फिर भेजी है। प्रयास ये है कि आंसर की आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मिले और 100% सही जाए। आशा है कि आंसर की आपको बिल्कुल सही रहेगी और आयोग के द्वारा जो आंसर की भेजी जाएगी इसमें बहुत कम वेरिएशन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और ये आंसर की आप मिला लीजिए, जितने भी आपके प्रश्न सही हो रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। जहां तक मेरे एनालिसिस का भी है प्रश्न है, तो मैंने जो एनालाइज किया है तो जनरल कैटेगरी के लिए जो 60 मेरिट है, 60 मार्क्स जो है वो सेफ साइड हो सकते हैं। वहां पर सिलेक्शन मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए 60। और हो सकता है कि जो निचली पोस्ट है या जो निचले ऑडिटर या इस टाइप की पोस्ट हैं या जो आपकी जो प्रेफरेंस की बात आती है, तो प्रेफरेंस में जो ए बी सी कैटेगरी के डिपार्टमेंट को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो छोटे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हो सकता है वो, जहां तक मुझे लग रहा है 55 तक भी टच जनरल कर सकता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुमान है, इसको मैं अंतिम अनुमान तो नहीं कह सकता, ये तो कॉपी जचने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन मेरा एक अनुमान है कि अच्छे विभागों के लिए 60 की मेरिट सेफ रहेगी और जो थोड़ा नीचे डिपार्टमेंट है, कम प्रेफरेंस वाले डिपार्टमेंट है, वहां तक जनरल कैटेगरी 55 में अगर है तो शायद 55 में उसका सिलेक्शन हो जाए। तो ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, देखते हैं एनालिसिस कहां तक सही रहता है। बहरहाल आप इन 3 जो सीरीज में आपको आंसर की दी गई है इनको आप मिला लीजिए और इनके अकॉर्डिंग आप अपने प्रश्नों को देख करके अपना अनुमान लगा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।